अगर आप जेई के एस्पिरेंट हैं तो प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको लेकर के एंटी खुद परेशान है। एंटी खुद परेशान है इस चीज़ को लेकर के। आपके आईआईटीज़ के जितने भी हेड बॉडीज़ हैं सब कोई जानते हैं इस चीज़ के बारे में, बट अभी बाहर नहीं आपके एक्सप्रेस कर रहे और ना ही किसी बंदे को बताया जा रहा है इसके बारे में, क्योंकि सबको पता है आईआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ और एनआईटीज़ तीनों की तीनों आपकी लिमिटेड है। कुछ कुछ करके इंक्रीज़ करी जा रही है, बट उस लेवल पे इंक्रीज़ नहीं हो रही जिस लेवल पे होनी चाहिए। और इस चीज़ को लेकर के वरी सब लोग हैं, क्योंकि आपको नहीं पता, बट जो फॉर्म फिलअप करे जा रहे हैं उसके अंदर बच्चों की जो फॉर्म भरने की कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। अगर हम बात करें आज से बहुत साल पहले की, तो बहुत कम बच्चे जेई के एग्ज़ाम देते थे, बट आज के टाइम की बात करें, बच्चों के एग्ज़ाम देने की जो फॉर्म फिलिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और आने वाले टाइम में ये प्रेडिक्शन नहीं, ये गारंटीड है कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर बहुत सारे बच्चे और इंक्रीज होंगे, क्योंकि अभी के टाइम के सबसे बड़ा सिनेरियो है आपका फ़ोन, आपका नेट। क्योंकि आज के टाइम पे जो बच्चा पहले सोचता कि यार जेई की प्रिपरेशन करूंगा, उसके लिए कोई नारायणा, एलन, इसमें जाकर के 2 से 3 लाख रुपए उनको जो है वो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जो कि वो करते थे। बट आज के टाइम की बात करें तो आपके बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज आ गए हैं, बहुत ही कम दाम के आपके कोर्सेज आ गए हैं, जिसकी वजह से जो बंदा सोचता था सिर्फ कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, वो बंदा गारंटेड उस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है। उसके पास रिसोर्सेज हैं सारे, उसके पास मॉड्यूल है, उसके पास फॉर्म है, उसके पास हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है, कोर्सेज है, लेक्चर्स है, जिसकी वजह से उसको कोई परेशानी नहीं है। और ये सबसे पहला फैक्टर बनता है आपके कंपटीशन को इंक्रीज़ करने का, जो कि आने वाले टाइम में और इंक्रीज़ करेगा। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, आपको सावधान, यस आपको सावधान रहना है। क्योंकि अगर अभी के टाइम पे तुम सोच रहे हो कि मैं खाली बैठा हूँ, तुम आराम से रील्स देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, इतना समझ जाओ कि कोई दूसरा बंदा एक्चुअल में बैठा है जो कि पढ़ाई कर रहा है। सेकंड बात, बच्चों के बीच में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये भी एक दूसरा फैक्टर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था कि 9वीं 10वीं बच्चों को पता ही नहीं होता था कि यार जेई क्या होता है। अब क्या है, 9वीं 10वीं नहीं, 8वीं से बच्चों को पता है कि जेई एक्चुअल में क्या होता है। नहीं पता, अरे यार फ़ोन है उनके पास, आज के टाइम पे ऐसा हो ही नहीं सकता। नेट पे कहीं ना कहीं उनको ऐड आती है, पढ़ लो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से। अब क्या है सिलेक्शन जेई को लेकर के मैं तो ये क्या है ना, बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी पहले से बन जाती है एक्चुअल में जेई क्या है, नीट क्या है। इस चीज़ को जा करके वो सर्च करते हैं और इसकी प्रिपरेशन जो है वो पहले से स्टार्ट कर देते हैं, साइंस स्ट्रीम लेने के बाद या फिर उसके पहले से स्टार्ट कर देते हैं। उनको पता होता है कि मेरे को साइंस स्ट्रीम लेनी है, जिसकी वजह से मेरा जो है वो सिलेक्शन होगा जेई के अंदर, आईआईटी में जाऊँगा, एनआईटी में जाऊँगा, ट्रिपल आईटी में जाऊँगा। तो ये 2 ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपके कॉम्पिटिशन को इंक्रीज़ करा जाएगा। इसके बाद कुछ फैक्टर आते हैं जिसकी वजह से आपका कॉम्पिटिशन डिक्रीज़ भी होगा, एक्चुअल में डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ इसलिए होगा क्योंकि पीपल रियलाइज़ कर रहे हैं, पेरेंट्स भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब इंजीनियरिंग उनके लिए स्टेबल ऑप्शन नहीं है। इंजीनियरिंग अगर वो करते हैं तो उसके अंदर उनको शायद ही गारंटी नहीं है कि उनको जो है करियर पक्का तरीके से बिल्ड होगा। तो इस चीज़ को लेकर के वो परेशान भी हैं और स्टेबल नहीं है। बट अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला सिनेरियो। कम से कम आपका 3 to 5 ईयर्स या इससे ज़्यादा ही मान लो, 5 ईयर्स से ऊपर ही मान लो, कम से कम आपका जो है वो कंपटीशन बहुत हद तक इंक्रीज़ होगा, लोग इसके अंदर जाएंगे। बट जैसे जैसे आपके जो कैटेगरीज है वो अलग अलग खुलती जा रही हैं, तो लोगों के मन में जो है वो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा मतलब रुख बदल रहा है कि इंजीनियरिंग नहीं करनी उनको। बट यहाँ पर एक और फैक्टर है, आपके आईआईटीज़ के अंदर कुछ ऐसे कोर्स इंक्लूड करे जा रहे हैं जिसके अंदर ही आपका जो जॉब्स है वो निकल रही हैं। तो ये भी एक फैक्टर है। हो सकता है कि डिक्रीज़ होने के बजाय इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, आजकल फ़ोन निकला, सोशल मीडिया, सॉफ्टवेयर, ये वो पता नहीं क्या क्या चीज़ आपकी निकल कर आ रही है जो अभी के टाइम की है। एआई को लेकर के आपका कोई कोर्स निकाल दिया आईआईटी ने तो एकदम सही बदल जाएगा, बूम हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को तुम समझो कि दोनों चीज़ हो सकती है, या तो डिक्रीज़ होगा या तो लोग अपना रुख बदलेंगे। रुख नहीं बदला, अगर उसी से रिलेटेड होगा, फ्यूचर से रिलेट होगा हमारा पूरा का पूरा कोर्स अगर आईटी का, तो बच्चे इसके अंदर ऑटोमेटिक जो है वो इंक्रीज़ भी हो सकते हैं। तो एक्चुअल में तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग को कुछ नहीं करना, तुम लोग को सिर्फ इतना करना है कि जितना जल्दी हो सके, जितना अर्ली हो सके, उतनी जल्दी अपना सिलेक्शन करा लो। जेईई मेंस का एग्ज़ाम बहुत शिद्दत के साथ दो। अब मजाक करने वाला टाइम नहीं है, अब खाली मत बैठो, सो मत ज़्यादा, और ज़्यादा चीज़ें फालतू की मत देखो। मैं खुद मना कर रहा हूँ, अभी मत देखो, अभी अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो। अब बाद में रोते हो कि यार मेरी प्रिपरेशन, मैंने बहुत मेहनत की थी, नहीं करी मेहनत। मैं कह रहा हूँ नहीं करी, आप मेहनत करते रहो। आप कभी मत कहो कि मैंने बहुत मेहनत की, करते रहो, बस करते रहो। मैं गारंटीड के साथ कह रहा हूँ, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। जो मेरी बातों को समझ रहा है ना दिल से, उसका सिलेक्शन होगा। जो हवा में उड़ा रहा है बातों को ना, वो करने नहीं वाला। जो रो रहा है, जो परेशान है कि यार होगा कि नहीं होगा, उसका नहीं होने वाला। बट जो बंदा यहाँ पे, जब तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहा तब तक पहले क्यों रो रहे हो यार,
पहले ऐसे रो रहे जैसे मान लो कोई इंसान है, उसके माता पिता उसके सामने बैठे हैं, वो अभी से परेशान है कि यार मेरे मम्मी पापा चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगा। अभी क्यों परेशान है, अभी उनके साथ जाके उनकी सेवा कर, पहले वो काम कर, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आप सभी का बहुत